ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान देना ज़रा, पहले वाले भी अच्छे थे बट यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। देखना ज़रा सॉल्यूशन। 3 consecutive numbers, 3 consecutive integers add up to 51। 3 consecutive इंटीजर है। consecutive इंटीजर मतलब होता है साथ साथ। साथ साथ मतलब 5 6 या फिर 7 8 या फिर 10 11, ठीक है। तो मतलब एक और अगला उसके, इन्हें consecutive इंटीजर कहते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इन्होंने दिया है और वो कह रहा है 3 3 है। तो मैंने कहा लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन द सेकेंड नंबर विल बी, क्या हो जाएगा बच्चों, अगला नंबर ना, यानी x प्लस 1, एंड द थर्ड नंबर, ये सेकंड है ना, सेकंड नंबर विल बी दिस, थर्ड नंबर विल बी कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1 प्लस 1, यानी x प्लस 2। ठीक है, ये तीनों मेरे पास नंबर्स हो गए और वो कह रहा है 3 consecutive इंटीजर्स ऐड अप टू 51। ऐड अप टू 51 का मतलब क्या है कि ऐड होकर ही 51 आ रहा है, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x और x प्लस 1 और x प्लस 2, देखो ये तीनों नंबर्स को मैंने ऐड किया, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये तीनों किसके इक्वल आ रहे हैं, 51 के, ठीक है। अब x प्लस x यानी कि 3x और 1 प्लस 2 यानी कि 3 इक्वल टू 51। देख रहे हो, x वालों को x वाले से ऐड करूंगा, उनकी अपनी फैमिली है, और नंबर्स को नंबर से ऐड किया। अब ये 3x यहीं रहेगा, 3 को उधर भेजना पड़ेगा, -3। तो बच्चों 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 48। तो x कितना हो जाएगा इस हिसाब से, 48/3, और कट करोगे तो बच्चों आपको देखने को मिलेगा x की वैल्यू 16, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो अब देखो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये था x, ये था x प्लस 1 और ये था x प्लस 2। x की वैल्यू कितनी आई है, 16। तो यहाँ रखेंगे 16, 16 प्लस 1 हो गया 17, 16 प्लस 2 हो गया 18। तो देखो, अगर आप ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आए हैं 16 17 18 और इनको आप ऐड करोगे आपको 51 मिलेगा। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमको ढूंढना था, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। क्लियर हुआ। कॉन्जिक्यूटिव में हमेशा x प्लस 1 x प्लस 2 लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, है ना, थोड़ा सा ऊपर। देखो कॉन्सेप्ट से थोड़ा एडवांस सीखते हैं। इसने यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन तो डन हो गया, ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। देखो ज़रा, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तो हमको मिल गए। अच्छा, अगर ये कहता, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, अगर बच्चों मेरे को ये कहता कि कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बताओ, कॉन्जिक्यूटिव इवन, इवन मतलब हो गया 2 4 6, है ना, 8 10, इनमें ना 2 2 का गैप आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव अगर नॉर्मल बोला तो एक एक का गैप है, जैसे 11 12 अगला ही हो गया। बट अगर वो कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन, तो जैसे 2 है तो अगला होगा 4, फिर होगा 6, तो इनमें 2 2 का गैप होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव अगर इवन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे नंबर्स लोगे, एक x लोगे, अगला लोगे x प्लस 2, ना कि x प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 2 का गैप आएगा। ऐसे ही अगर इवन की जगह, अच्छा यहाँ पे x प्लस 4, ऐसे अगला हो गया, ठीक है। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड अगर बोल रहा है तो भी आप यही सेम कॉन्सेप्ट लोगे, क्योंकि उसमें भी तो दो दो का ही गैप होता है, 1 फिर 3 फिर 5 है, तो 2 2 का ही गैप ना। तो आप एक नंबर x लोगे, अगला x प्लस 2, अगला x प्लस 4। ये कब होगा कंडीशन, जब कॉन्जिक्यूटिव इवन या कॉन्जिक्यूटिव ऑड होगा। अगर सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है तो आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव के अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, बट अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ तो ध्यान से समझ के एक एक चीज़ को नोट करो, फिर हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो आया है ये थोड़ा सा हटके है, ठीक है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ये। इसके अंदर है तो कॉन्जिक्यूटिव ही,
जो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो वही कॉन्जिक्यूटिव ही, बट इसके अंदर ना कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखा हुआ है अलग से। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कॉन्जिक्यूटिव दिया है तो x, x+1, x+2 ले लेना। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड दिया है तो x, x+2, x+4 ऐसे ले लेना। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो देखना ज़रा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। कह रहे हैं द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। यहाँ पर जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है, मल्टीपल्स ऑफ 8। तो देखते हैं इससे हम क्या करना है इसको, है ना। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो क्या कर रहे हैं देखो, लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, या फर्स्ट मल्टीपल लिख लो, बी सेकेंड मल्टीपल, ऐसे ही आएगा बच्चों थर्ड मल्टीपल भी, ठीक है। अब कॉन्जिक्यूटिव में गेम क्या होती है, x, x+1, x+2। सर ये तो आपने सेम लिख दिया, वही। हाँ बच्चों यहाँ तक तो सेम लिखोगे, x, x+1, x+2। बट अब ये किसका मल्टीपल बोला है, 8 का। तो आपने कुछ नहीं करना, सबको ना 8 से इंटू कर दो, इस पूरे को भी 8 से, इस पूरे को भी 8 से, और इस पूरे को भी 8 से। अब ये ऑटोमेटिकली 8 के मल्टीपल बन गए हैं। कैसे, 8 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे 8, 16, 24, 32, 40। मल्टीपल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे तो ये भी 8 से डिवाइड हो जाएंगे ना, इनको डिवाइड बाय 8 करूंगा तो 8 से 8 कट नहीं जाएगा, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों जब मल्टीपल का क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे डील करते हैं। अगर मल्टीपल ऑफ 5 बोलता तो मैं यहाँ पे 5, 5, 5 कर देता, मल्टीपल ऑफ 3 बोलता तो मैं 3, 3, 3 कर देता। तो कितना सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल ऑफ 8 में सिर्फ 8 से इंटू कर देना। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि सवाल के अनुसार क्या बोला है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। सम यानी कि एक तो 8x, अगला 8 इंटू x+1, पूरे ब्रैकेट से इंटू करना, बस ये चीज़ ध्यान रखना, x+2, ये कितने के बराबर हो गया बच्चों, 888, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले ये 8x है, ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स 8x, फिर 8 इंटू 1 8, है ना, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ओपन करते समय। 8 इंटू एक्स 8x, 8 टू द 16 इक्वल टू बच्चों 888। सही है, डन। अब x वालों को x से ऐड करो, 8 + 8 + 8 24x प्लस 16 और 8 कितने हो गए आपके, 24 इक्वल टू 888, ठीक है बच्चों। तो 24x, ये 24 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 24x की वैल्यू कितनी बच गई, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और ये 8, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें तो x चाहिए, जो कि क्या होगा 864/24, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे, देखो सिंप्लीफाई कट करना, आप किसी भी नंबर से 2 से कट करो, 4 से कट करो, या जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उससे कट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लियर देख रहा हूँ कि मेरे को 8 से दिख रहा है, जैसे 8 3 दा 24, 8 1 दा 8, 0 लगा के 8 8 दा 64, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, और 1 8 3 6 दा 18। तो मेरे को क्लियर कट बच्चों x की वैल्यू कितनी मिल गई, 36। मुझसे पूछा क्या है, ज़रा ध्यान दो, मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द मल्टीपल्स। मेरे को मल्टीपल्स निकालने, यानी ये जो मल्टीपल्स मैंने लिए हैं वही निकालने हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, अब मैंने जो लिए हैं मल्टीपल्स वही निकालने का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला नंबर मैंने क्या लिया हुआ है, देखो ज़रा ध्यान से, 8x। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही कर देता हूँ, देखो यहाँ पे 8x, फिर 8 इंटू एक्स प्लस 1, फिर 8 इंटू एक्स प्लस 2। सही है, बिल्कुल सर। अब देखो ज़रा इसके बाद फिर x कितना है आप लोगों का बच्चों, 36। पुट कर दो यार यहाँ पे, ये हो जाएगा 8 इंटू 36, ये हो जाएगा 8 इंटू 36 प्लस 1 37, ये हो जाएगा 8 इंटू 36 प्लस 2 यानी कि 38। करें 8 6 द 48, 8 3 द 24, और ये 288 बनेगा। अगला 8 7 द 50, 8 7 द 56, फिर 8 3 द 24, और 5 29, फिर 8 8 द 64,
64, तो फिर 4 नीचे उतरा यहाँ पे, 6 ऊपर, 8 3 24 और 6 30। बच्चों देखो ज़रा, सर आपने बोला था कॉन्जिक्यूटिव तो साथ साथ होते हैं, ये भी कॉन्जिक्यूटिव साथ साथ है, बट ये 8 के मल्टीपल्स हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 8, 16 और 24, ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं। देखो इसके बीच में और कोई 8 का मल्टीपल नहीं आता। ऐसे ही देखोगे ना, इनके बीच में भी कोई और 8 का मल्टीपल नहीं आता। 8 के टेबल में 36, 8 के टेबल में 37, 8 के टेबल में 38 पे ये 3 वैल्यूज हैं, 288, 296 और 304। और अगर आप इन तीनों को बच्चों ऐड कर दोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट 888। समझ आया? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है कि नहीं? तो बच्चों हमने क्या किया, एक बार मैं पूरा वापस से वाइंड अप कर देता हूँ। कंसेक्यूटिव में कहानी सेम रहेगी, x x प्लस 1 x प्लस 2। मल्टीपल जिसका बोलेगा उससे इंटू कर देना। नीचे लिखेंगे एड्स अप टू 888, 888 सॉल्व, डन 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 और वैल्यूज पुट कर दी जो हमने लेट कर रखी थी उसके अंदर। सो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये समझ में आया। फटाफट से इसको अच्छे से नोट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी ध्यान से समझेंगे, है बहुत ही ईजी। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, increasing order मतलब x फिर x plus 1 फिर x plus 2, ठीक है, इसे increasing order कहते हैं। चलो तो मैंने फर्स्ट लेट फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, देखो बच्चों कॉन्जिक्यूटिव की कहानी तो सेम ही रहती है, x x प्लस 1 x प्लस 2। इसके अंदर कोई मल्टीपल का क्वेश्चन नहीं है, बट इसने क्या बोला कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। कहता है फिर इनको मल्टीप्लाई करो, एक को 2 से, दूसरे को 3 से, और तीसरे को 4 से। यानी फर्स्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2, दिस सेकंड नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द थर्ड नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 4। तो कह रहा है फिर जब आप उनको ऐड करोगे तो 74 आएगा। देखो 3 नंबर तो मैंने ये ले लिए, मल्टीपल वगैरह कुछ नहीं है, मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, 3 नंबर ले लिए। अब सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली सीरीज पे चलेंगे और देखते हैं ये भैया हमसे कह क्या रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा x, इसको करोगे 2 से इंटू, x प्लस 1 इसको करोगे 3 से इंटू, और x प्लस 2 इसको करोगे 4 से इंटू। समझ रहे हो? पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से। तो कह रहा है इनको ऐड करके कितना बन रहा है सर 74। कह रहे हैं फाइंड दीज नंबर्स, नंबर्स तो हमारे ये हैं जो हमें निकालने हैं, ठीक है, ना कि ये। गेटिंग माई पॉइंट ना? वो कह रहे हैं इन नंबर्स में पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 74 आएगा। तो नंबर्स बताओ, तो नंबर्स तो ये 3 है। अब आओ इसको सॉल्व करें। 2x, 3 इंटू एक्स और 3 1 द 3, 4 इंटू एक्स और 4 2 द 8 इक्वल टू 74। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 74। अब 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x 9x प्लस 8 और 3 11 इक्वल टू 74। 9x इक्वल टू 74 प्लस 11 उधर जाके -11 हो गया। 9x की वैल्यू आ रही है 3 और 6, x कितना हो गया 63/9 यानी कि 7। x की वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो जो 3 नंबर्स आपको निकालने हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, वो क्या है? पहला x, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2 यानी 7, 7 प्लस 1 8 और 7 प्लस 2 9। अब बच्चे कह रहे हैं सर इनको ऐड करके 74 तो नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है कि इनको ऐड करके 74 आएगा। वो कह रहे हैं कि पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को जब 4 से इंटू कर देंगे फिर ऐड करेंगे ना तो 74 आएगा। हमें तो नंबर्स निकालने, तो जो नंबर्स हमारे को कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमने लिए हैं, तो ये तो 7 8 9 है। हाँ, अगर आप इसको 2 से इंटू करोगे तो आएगा 14, इसको 3 से करोगे तो 24, उसको 4 से करोगे तो 36, और फिर जब उन बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करोगे देन यू विल डेफिनेटली गेट 74। बट हमसे ये नंबर्स पूछे गए, तो ये हम लोगों ने नंबर्स बता दिए।
इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव, पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके इक्वल टू 74। कंडीशन तो कुछ भी दे सकते हैं ना, तो वो कंडीशन हमने इनको फुलफिल किया, एक्स की वैल्यू निकाली और ये हमारे तीनों नंबर्स आ गए। क्लियर है ना? समझ में आया? ईजी था? फटाफट नोट करो बच्चे, शाबाश। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, है ना? तो इनको अच्छे से समझना है हम लोगों ने। क्या कह रहा है आपको ये? द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशो 5:7। मैंने आपको बताया था रेशो में सिंपल x लेंगे उसके साथ। लेट द एज ऑफ राहुल बी एंड द एज ऑफ हारून। बोलो बच्चों, क्या क्या होना चाहिए? बी 5x और 7x, है ना? एक 5x, दूसरा 7x, रेशो 5:7 ऐसे ही करते हैं। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। 4 साल के बाद जो इन दोनों की एज बन चुकी होगी उसका सम दिया हुआ है आपको कितना? 56 years। तो 4 साल बाद ये 4 साल बड़े भी तो हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो 4 years लेटर, अब देखो 4 साल बाद की कहानी हम लोग देख लेते हैं। एज ऑफ राहुल, ठीक है, और एज ऑफ हारून कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 साल बाद क्या करेंगे? ऐड कर दूं ना यार 4। अगर आज मैं 24 years का हूँ तो आज से 4 साल बाद मैं 28 years का हो जाऊंगा। मैंने क्या किया? +4 कर दिया अपनी एज में। तो इसमें भी तो ऐसे ही करेंगे। 5x अभी थी और इस 5x के अंदर मैंने +4 कर दिया। 7x इसकी अभी थी, 7x के अंदर मैंने +4 कर दिया। हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि 4 years लेटर जो उसकी एजेस हो चुकी होंगी ना, उसका सम 56 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम यानी 5x + 4 और ऐड कर रहे हैं 7x + 4 को भी, तो मिलकर के 56 बन रहा है। सही है। x वालों को x से ऐड करो, 7 और 5 12, 4 और 4 8 इक्वल टू 56। तो 12x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 56 - 8, तो 12x की वैल्यू आ रही है 48, है ना? 48। तो बच्चों x कितना हो जाएगा फिर? 48/12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। हमें क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट में एजेस कितनी है? 4 साल बाद की नहीं पूछ रहा वो, प्रेजेंट की पूछ रहा है। तो प्रेजेंट एज तो 5x और 7x है। तो इसका मतलब बच्चों एज ऑफ राहुल और एज ऑफ हारून, राहुल की कितनी है? 5x, यानी 5 × x यानी 5 × 4, यानी राहुल भैया हैं हमारे 20 years के और हारून भैया 7x, यानी 7 × 4, 7 4 द 28 years। देखो इनका रेशो है 5:7, 4 से कट करोगे तो 5:7 आएगा। इनकी एजेस का सम 56 नहीं है, 4 साल बाद का सिनेरियो बताया था वो। तो 4 साल बाद हमारे राहुल भैया हो जाएंगे 24 के और हारून भैया हो जाएंगे 32 के। तो 24 + 32 कर दोगे तो बच्चों आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे 56 पे। समझ आया? तो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि रेशो लिया 4 साल बाद। अच्छा देखो, अब इसके अंदर और एक्स्ट्रा नॉलेज। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो डन हो गया। अब देखो 4 years लेटर मतलब होता है 4 साल बाद। तो 4 साल बाद मतलब हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर 4, है ना? बट अगर आपको बोलता कि 4 years अगो, तो मतलब 4 साल पहले, तो वहाँ माइनस करना होता है, ठीक है। अगर हेंस वर्ड भी कई बार आता है, जैसे 10 years हेंस, हेंस HENCE, हेंस में भी प्लस ही होता है, 10 साल बाद, ऐसे हेंस कहते हैं उसको। लेटर में भी प्लस करेंगे, बट अगर कहीं आपको दिख रहा है अगो, तो बच्चों इसके अंदर होता है जो बीत गया। 5 years अगो मतलब 5 साल पहले। तो बच्चों पीछे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा यार, सिंपल सी बात है ना? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया, डन है, क्लियर है। फटाफट समझ के इसको हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। कम ऑन।